Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster on Adapted. बोले हरे कृष्णा। कुछ करना भजन। हरे कृष्णा। यहाँ से पहली बार करुणा करो है वो मेरे मदन चाहिए होगा ना। आ रही है आवाज? लाइव तो होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है, मैंने सुन लिया तो आवाज। अच्छा ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करो। भजन भजन कैसे गाएंगे है ना, कोई भी तो करेगा वही तो। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयोश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश्य वितीर्य प्रत्यान साधु भगवत पादाय ते नमः। His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो गोपेश्वर को विशेष धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए। मेरा परम सौभाग्य है और संभव ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो कितना परम सौभाग्य है हमारा कि हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के आश्रय में हैं और महाराज का जितना भी गुणगान किया जाए मेरे जैसे तो उस जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान को बहुत प्रिय अपने प्रिय भक्तों का गुणगान सुनना। और मेरा अपना बहुत शुद्धिकरण हुआ जब मैंने इसके बारे में सोचा और अब गुणगान करूंगा और ये प्रार्थना करता हूँ कि इसको मैं सही ढंग से गुणगान कर सकूं गुरु महाराज का और अपना शुद्धिकरण कर सकूं, आपको दिव्य आनंद प्रदान कर सकूं और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो हम सब जानते हैं आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में और प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलना किसी बद्ध जीव के लिए कोई सरल बात नहीं है। बहुत ही जैसे परम सौभाग्य जिसका होगा उसको प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त होती है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। और साथ में बताया जाता है कि इस बद्ध जीव का इस संसार से निकलने का, क्योंकि हम नित्य बद्ध जीव हैं, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का बहुत कम चांस है, प्रोबेबिलिटी देखिए बहुत ही कम है। और बताया जाता है कि जैसे एक समुद्र के बीच में एक तिनका है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो तट पे पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो ऐसी हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवत धाम वापस जाएं या कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। केवल एकमात्र संभावना है कि प्रमाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। तो कितना एक हमारे सबके लिए इतनी महत्वपूर्ण बात है
कि हमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की शरण प्राप्त हुए। और कहा जाता है गुरु इज डोर टू कृष्णा। अगर हम गुरु से प्रेम में संबंध स्थापित कर लेते हैं तो कृष्ण से प्रेम में संबंध स्थापित होता है। वास्तव में कृष्ण के पास हम डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, गुरु के माध्यम से ही जा सकते हैं। और गुरु के साथ हमारा प्रेम हो गया तो कृष्ण प्रेम हो गया। तो और अक्सर गुरु से प्रेम करना इतना आसान नहीं है। हम सब जानते हैं कलयुग के हम जीव हैं और कलयुग के जीवों में हर बात पे संशय, ट्रस्ट की कमी और आसपास का वातावरण इतना डिस्ट्रस्टफुल है, तो हमारी श्रद्धा टिकी नहीं रहती और फिर प्रेम तो दूर की बात है। लेकिन यही भक्ति का आधार है और हमें इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जिन गुरु की शरण में हैं उनके बारे में जानें और उनका खूब गुणगान करें, गुणगान सुने। इससे हमारी भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है। जितना हम गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ेगी उतना हम भक्ति में आने वाली अड़चनों का बड़ी आसानी से हम उसका सामना कर पाएंगे, उसको पार कर पाएंगे। और जितनी मात्रा में हमारी गुरु में श्रद्धा कम है, गुरु से संबंध कमजोर हैं, उतना छोटी छोटी समस्याओं में हम भक्ति में विचलित हो जाएंगे। और श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज के तो एक स्टेटमेंट है कि हमारे जीवन में जितने भी अमंगल हैं वो प्रारंभ होते हैं जब हम एक आध्यात्मिक गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात जब कृष्ण को कृपा करनी होती है बद्ध जीव पे तो वो गुरु का रूप लेकर आते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे लिए कृष्ण की कृपा के रूप हैं, है ना। और वो प्रभुपाद जी के एक विशेष सैनिक है। पूरा चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, इसमें प्रभुपाद उनके सेनापति हैं और प्रभुपाद सेनापति अकेले नहीं आए, अपनी सेना को लेके आए। तो गुरु महाराज जैसे विशेष सैनिक हैं प्रभुपाद जी की आर्मी में। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से महाराज से कुछ इंटरेक्शन हुआ और इतना क्लोज नहीं जितना राधा पार्वती मंदिर के भक्तों का होता है। कोई महाराज पंजाबी भक्त थोड़े कम आते हैं, लेकिन कुछ कुछ हुआ। तो जितना मेरा महाराज से एक्सपोजर हुआ मैं उतना ही आपको बता पाऊंगा। और तो आप बहुत सुना ही होगा वरिष्ठ भक्तों से, तो जितना हुआ मैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। और मैं सोचा था मैं कहाँ से शुरू करूं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। तो आई जस्ट बी ट्राई टू बी स्पॉन्टेनियस। जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और आई डोंट नो मैं एक ये फॉर्मेट में कितना चल पाऊंगा, तो प्लीज बियर विद मी। जैसे जैसे मुझे कुछ याद आएंगी, कुछ मैंने नोट किए हैं, तो मैं भगवान महाराज का गुणगान करना शुरू करूंगा। आप सबसे मैं कृपा की याचना करता हूँ। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी महाराज से पहली भेंट कब हुई थी। ये बात है 10 दिसंबर 1997। तो मैंने अभी नया नया ही 16 माला जप करना शुरू किया था और मैं पंजाबी बाग मंदिर में गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैराथन चल रहा है या क्या चल रहा है। और बड़ी भीड़ थी, सैटरडे इवनिंग का प्रोग्राम होता था और बोले आज कोई महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं। बहुत भीड़ थी, मैं भी बैठा रहा और महाराज जैसे इतने व्यस्त रहते हैं थोड़े लेट हो गए थे। सर्दियों के दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी और मैं बैठा रहा और फिर लेक्चर सुना। लेक्चर महाराज ने दिया। अब मुझे लेक्चर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने प्रश्न पूछा था। तो मैंने हाथ खड़ा किया, महाराज बोला कुछ प्रश्न, मैंने हाथ खड़ा किया, प्रश्न पूछा। तो मैंने महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज कि कहा जाता है कि हम जब भगवत धाम वापस जाएंगे, लेकिन हमें यही कहा जाता है कि हम भगवान के धाम से आए हैं, नीचे गिरे हैं और वापस जाएंगे, तो क्या गारंटी नीचे नहीं गिरेंगे। पहला प्रश्न महाराज से मेरा ये था। तो महाराज ने मेरी तरफ देखा और हंसे, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। तो जैसे मैंने सुना वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मैं बड़ा खुश हो गया, अरे वाह। और फिर महाराज ने बोला नहीं आप नीचे नहीं गिरोगे, डोंट वरी। अच्छा, महाराज इतने प्रेम से बोला, मैं एकदम ठीक हो गया। और इतना लेट हो गया था उस समय, रात को काफी लेट हो गए थे। और उसी समय महाराज की कृपा से वहाँ के भक्तों ने मुझे 10-11 भगवत गीता दी थी बांटने के लिए। तो वहां से मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा वो कैरियर शुरू हुआ। और ये पहली मीटिंग थी उसके बाद, ये 97 दिसंबर की बात है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पंजाबी बाग में के आसपास काफी पंडाल प्रोग्राम होते रहते थे और मेरे को शुरू में बड़ा इंटरेस्ट होता था। कहीं भी कुछ हाउस प्रोग्राम है, पंडाल प्रोग्राम है, संडे को इधर उधर में चला जाया करता था। तो ऐसे पंडाल प्रोग्राम कभी रोहिणी में गए, पंजाब जनकपुरी में पंजाबी बाग में होते रहते थे, तो मैं चला जाता था उसमें।
और फिर 2-3 बार महाराज के लेक्चर सुने। एक बार फिर महाराज एक लेक्चर दे रहे थे और महाराज ने बोला हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए। शास्त्र क्या है, जैसे महाराज की बारी पूछते हैं ना, शास्त्र क्या है, मैंने बोलिए भगवान की वाणी। किसने बोला? मैंने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। शास्त्र भगवान की वाणी। तो अच्छा लगा मुझे बात। तो इस ढंग से ऐसे कुछ इंटरेक्शन होती गई। और एक बार क्या हुआ, नवंबर 2000 की बात है और उसमें मेरा जन्मदिन था, माय बर्थडे। और मैं ऐसे ऑफिस के बाद मैं मंदिर गया, पंजाबी बाग ऑफिस से आता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था पंजाबी बाग। मैं चलो दर्शन कर लेते हैं, आज बर्थडे है। मैं दर्शन कर रहा था, फिर मैं जाऊंगा बस फटाफट दर्शन करके घर जाऊंगा। घर में बढ़िया अच्छा अरेंजमेंट था, सब मेरी वेट कर रहे थे, केक कटिंग वगैरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस ये था। और मैंने जैसे ही मंदिर में गया, प्रणाम किया, फिर भी मंदिर में बड़ी हलचल मची हुई थी। क्या है, बोले गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं। ठीक है आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं तो निकलना ही है, मुझे मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, मेरा बर्थडे है, मैं तो जाना ही है, सारा प्लान है सब कुछ। तो लेकिन आ गए महाराज, उसी समय आ गए, उसी समय आ गए। और भीड़ भाड़ में 5-6 भक्त थे, कुछ तो जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे। राजप्रिया प्रभु के घर में प्रोग्राम था। राजप्रिया प्रभु घर मंदिर के साथ में ही है, आप जानते हैं राजप्रिया प्रभु को। तो एक छोटा सा हमारा कमरा था, तो वहाँ पे मुझे ले गए, सारे भक्त लोग में साथ में ले गए। महाराज बैठे हुए थे और प्रोग्राम कुछ बातें चल रही हैं। फिर महाराज कह रहे हैं अच्छा मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ में मेरे डीटीज हैं, गौनिताई के डीटीज हैं, तो इनकी केयर कौन करेगा? तो सारे भक्त बोले हम तो जा रहे हैं, आपके साथ ही जा रहे हैं, जो जितने टेम्पल के डिवोटीज थे। खाली मैं ही था जो मंदिर के बाहर का व्यक्ति था, पैंट शर्ट में बैठा हुआ था मैं तो आराम से। तो महाराज कह रहे हैं अच्छा इन डीटीज की केयर कौन करेगा? मैं डीटीज को छोड़ के जाना चाहता हूँ। सब तो भक्त जा रहे हैं। तो महाराज फिर 2-3 बार देखा, कोई कह रहे है नहीं। महाराज मेरे को देख रहे, मैं नहीं, मैं कैसे, मेरे को जाना है, मेरा बर्थडे है, मेरे को तो सारा प्रोग्राम सारा सेट है। फिर कौन रुक सकता है आप में से? मेरे डेटीज को मैं अकेला छोड़ना नहीं चाहता, मैं तो सामने देख ही नहीं रहा, मैं तो रुक ही नहीं सकता। लेकिन फिर तो मैं भी एकदम डीठ व्यक्ति, मैं क्यों मैं तो रुकना ही नहीं मैंने। और फिर महाराज देख रहे हैं, फिर महाराज को बोलना ही पड़ा मेरे जैसे डीठ व्यक्ति को, कैन यू स्टे बैक? अब इतने प्रेम से महाराज ने बोला और मैं क्या बोलूं, मैंने कहा ना चाहते ओके, ऐसे बोल दिया। तो ठीक है, सबके सब चले गए और मुझे एक कमरे में डीटी के साथ बंद रहना पड़ा। और मैं सोच रहा था ये क्या है, मतलब कि समझ नहीं आ रही थी मुझे बात कि क्या मतलब क्या है, डीटीज को आप कमरे में छोड़ जाइए, कमरा बाहर से लॉक कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अब मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, डीटीज बॉक्स के अंदर बंद है और टेम्पल भी बंद हो गया था, कोई मैं नहीं मंदिर में, और मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ हूँ, डीटीज पड़े हुए, क्या रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बड़ा परेशान हो रहा था और मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या सेवा क्या कर रहा हूँ, क्यों डीटीज पड़ी हैं, मुझे क्यों रुकना जरूरी है? मैं समझ नहीं पा रहा महाराज का कितना अटैचमेंट है डीटीज के साथ कि महाराज डीटीज को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहते, इतना महाराज का अटैचमेंट। मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं रुका हूँ तो रुका हूँ। वहां से घर से फोन आ रहे हैं, मैं कहा भैया अब क्या करूँगा, वो कहने लगा, फंस गया एकदम, लेट हो गए इतने। और मैं एकदम ऑफिस से आया था बिना कोई प्रसाद पाए, कुछ नहीं, और वहां पे बर्थडे में वहां पे सब लोग वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। कहाँ रुक गया तू, क्या है इधर, क्यों गया मंदिर में? बस पता नहीं, मुझे क्या मालूम था ये हो जाएगा। और रात के 10 बज चुके थे, हमारे का तो प्रोग्राम ही लेट शुरू हुआ था, 9 बजे के आसपास तो निकले थे, वो 10 बज गए आराम से, 10 साढ़े 10 बजे महाराज आए। और फिर आए, अच्छा फिर उनमें से किसी एक को पता था कि मेरा बर्थडे है, मैंने बोला ओ आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। फिर महाराज ने गले से माला निकाल के मुझे दी, अच्छा लगा मुझे। और ये बात थी नवंबर 2000 की। और उस समय तक मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा था कि मैं दीक्षा लूं, किससे लूं। कोई बोलता था उन महाराज से ले लो, कोई बोलता था उन महाराज से ले लो, कहीं मुझे वो महाराज अच्छे लगते थे, कभी ये महाराज। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। और पता नहीं उस समय क्या हुआ, गौनिता की ऐसी कृपा हुई गुरु महाराज के माध्यम से साक्षात। उससे पहले मैं उसी दिन में मोहन प्रभु जी के साथ 2 परिक्रमा में की थी मायापुर। मैंने वहां जाके एक चक्रधाम में खूब प्रार्थना की थी नित्यानंद प्रभु से
कि मैं मालूम नहीं, सब कहते हैं दीक्षा लेनी बहुत आवश्यक है और सब मुझे बोल रहे हैं आपको इतने 4-5 साल हो गए, आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? तो लेकिन मैं कुछ फर्म अप नहीं कर पा रहा किससे दीक्षा लूँ। तो लेकिन ये देखा कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि से मुझे प्राप्त हुई। जबरदस्ती कृपा, मैं तो लेना भी नहीं चाह रहा था ये कृपा, और कैसे महाराज ने मुझे गौ निताई की सेवा में जोड़ा और फिर बाद में ऐसे गौ निताई की सेवा में जोड़ा। जैसे ही महाराज ने मुझे माला डाली, मेरे को पता नहीं क्या एक अंदर से अनुभूति हुई, यस अब मैंने दीक्षा इन्हीं से ले ली है। हालांकि उससे पहले तक मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा था कि क्या आज का दिन, मेरा जन्मदिन बर्बाद कर दिया सारा। लेकिन उसके बाद इतना मैंने कहा अब तो इनसे दीक्षा लेनी है और मैं एकदम फर्म अप हो गया। तो फिर फरवरी 2001 में अद्वैताचार्य जी के पेरेंट्स डे में मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने महाराज की शरण प्राप्त की। तो ये आज का मैं देखता हूँ कि महाराज बहुत विजनरी हैं और मेरा कोई स्टेटस ही नहीं था। मैं तो उस समय पैंट शर्ट में आया था। कैसे महाराज ने मेरे पे कृपा करनी थी और कैसे नित्यानंद प्रभु के माध्यम के अपनी कृपा अपने प्रामाणिक भक्त के माध्यम से मुझ तक पहुंचानी थी। तो बिल्कुल एकदम मुझे स्पष्ट हो गई ये बात। और उसके बाद 2001 में ही मुझे उत्साह आया। महाराज रोज मुझे बोलते थे, मैं फिर बड़े मंदिर जाता था तो मैं मिलते थे आपको यूथ पिचिंग शुरू करनी चाहिए। तो मैं को कैसे यूथ पिचिंग होती है कुछ पता ही नहीं मुझे तो, और मैं महाराज से डर डर के भागता था उधर। फिर महाराज पकड़ लेते, आपने शुरू किया पिचिंग, पंजाबी बाग में जाओ यूथ पिचिंग शुरू करो। मुझे समझ नहीं आता कैसे करूं। फिर भाई मैंने महाराज से पूछ लिया, महाराज आप इतना बोलते हैं मुझे, मैं क्यों नहीं कर पाता, मुझे बहुत शर्म आती है। व्हाट कैन आई से, इवन मोहन राव इज नॉट पुशिंग यू, यू नो यू शुड गो एंड प्रीच। महाराज ने कि मुझे कुछ आता नहीं, भाई जाओ करो शुरू करो। और फिर महाराज ने बोला आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पूना भी जा सकते हो कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए। फिर मैं जन्माष्टमी के अगले दिन, प्रभुपाद व्यास पूजा के दिन ही 2001 में अगस्त या सितंबर का टाइम था, मैं पूना में गया, 1 महीने की छुट्टी लेकर गया ऑफिस से। और पूना में मैं जब गया तो महाराज का आप देखिए, महाराज इतने केयरिंग है। महाराज को मालूम है ये जो बदजीव है बड़ा कंडीशन है, और महाराज को मालूम है किसी पब्लिक सेक्टर में काम करता है, इसका राजसी मतलब कि बहुत ये रजोगुणी व्यक्ति है और बहुत आराम में कंफर्ट में रहने वाला व्यक्ति है। तो महाराज ने क्या किया, मेरे पहुंचने से पहले ही राधेश्याम प्रभु को फोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आ रहा है, हालांकि वो पता नहीं ब्रह्मचारी आश्रम में रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उसके लिए अलग से कमरा देना, अटैच टॉयलेट हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उस समय जो पूना का मंदिर था बड़ा छोटा सा मंदिर था, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, टिन शेड में बना हुआ मंदिर था और वहां का आश्रम इतना कंजस्टेड था, कितने 100 से 150 ब्रह्मचारी रहते थे टिन शेड के उसमें। और जो मेरे जैसे लोग थे जो बाहर से आते थे, जो आगे फ्यूचर में ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, जो ऐसे मतलब कि कॉलेज जाते थे या जॉब जाते थे, कभी मंदिर रुकते थे, उनके लिए अलग से टिन शेड था, वो भी बड़ा कंजस्टेड, 20-25 लोग उसमें रहते थे। महाराज को वहां की उनकी हालत मालूम थी और बोले मेरे जैसा व्यक्ति जा रहा है जो उसको आराम से घर में रहने की आदत है, अटैच बाथरूम की आदत है। तो महाराज इतने, जैसे आप देखिए, इतने केयरिंग, इतने ग्राउंड लेवल तक गए। और फिर राधेश्याम प्रभु को बोला, और वहां पे उस पूना में खाली एक ही रूम था ऐसे सेपरेट, और वो गुरु महाराज का कमरा था। तो मुझे गुरु महाराज के कमरे में राधेश्याम प्रभु ने रुकवाया और सारे हैरान हो रहे थे भाई ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है, इसका क्या स्टेटस है, इसको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। और मेरे को तो वीआईपी ट्रीटमेंट लग रही नहीं थी, मैं तो सोच रहा था ये नॉर्मल है, मेरे लिए कमरा सबके लिए होता होगा जो ऐसे रुके हैं, मैं रुका हूँ इसमें, आई टेक फॉर ग्रांटेड। और बीच में फिर महाराज का फोन आया मेरे पास, अच्छा आप कंफर्टेबल हैं? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल। और कोई टॉयलेट वॉयलेट ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया, प्रसाद फर्स्ट क्लास, मैं तो बड़ा ठीक है, मेरे को जो ये फैसिलिटीज मिल रहे हैं तो आई डिजर्व इट, ये तो ठीक ही है, होना ही चाहिए, तो मिनिमम है, कोई ऐसे नहीं कि बहुत वीआईपी फैसिलिटी थी। एक अलग कमरा था, वो भी टिन में शेड में ही था, अब वो पूरा मंदिर ही ऐसा था कि मैं आराम से रुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों में गुरु महाराज जी वहां पे आ गए, और गुरु महाराज आ गए थे, फिर मुझे बोला भक्त आप बाहर निकलो यहाँ से। मैं क्यों भाई? बोले महाराज का कमरा है। तो फिर मैं बाहर निकला और फिर मुझे फिर बाद में बाहर रुकना पड़ा, तब मुझे डिफरेंस मालूम चला। और फिर मुझे मालूम चला अरे महाराज कितने कृपालु हैं कि महाराज ने मुझे अपने यहाँ अपने रूम में रुकाया हुआ था। तो सो कंपैशनेट। और उसके बाद महाराज की मैं याद है कि पूना में फिर मैंने बोला महाराज मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा कंफ्यूज चल रहा था, जीवन समर्पित करूं ना करूं, मेरी अपनी कंडीशनिंग है, ये है।
तो महाराज जानते थे। तो महाराज ने एक बार रात को कमरे में था, मैं उनके साथ अकेले में, तो महाराज बोले देखो इतने लोग ईसाई धर्म में बदल रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है ईसाई धर्म का। महाराज ने बहुत दुखी होकर बोला माई ब्लड बॉइल्स मैंने सी ऑल दिस हिंदूज आर बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस, माई ब्लड बॉइल्स, ऐसा बोला महाराज ने। मुझे महसूस हुआ। लेकिन 1 महीना मैं वहाँ पे रहा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बिकॉज मेरे लिए उस समय बड़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट ए वेरी यंग बॉय, मेरा तो अपना कंडीशनिंग था। मैं सोचा कैसे मैं फुल टाइम सरेंडर कर सकता हूँ, प्रसादम की दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, वह बहुत चल रहा था। लेकिन मेरे बाकी साथी भी बोल रहे थे प्रभु क्या कर रहे हो आप, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, आ जाओ सब धर्मान परित्याग, ऐसे सब लोग बहुत उत्साहित करते थे। और मैं भी कभी होता था, कभी क्या, कभी घर की स्थिति, कभी माता पिता को देख रहा हूँ, कभी अपने आप को देख रहा हूँ। तो एक बारी बड़े जोश में आके, फ्राइडे का शाम था, बड़ा जोश आया मुझे और मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया ऑफिस में जी, खत्म, अब बहुत हो गया। और बॉस भी परेशान है, क्या हो गया तुम्हें अचानक, बस क्या रखा है, दे दिया रेजिग्नेशन लेटर। और शाम को आया, ये अराउंड मेरे ख्याल से 2002 के आसपास की बात है। और फिर मैंने महाराज को फ़ोन किया फ्राइडे शाम को, महाराज मैंने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है। मैं सोचा महाराज बोलेंगे वेरी गुड, मैं बोले व्हाई व्हाई हैव यू रिज़ाइन, क्यों, नहीं तुम अभी रिज़ाइन मत करो, तुम जाओ अभी अभी फ़ोन करो बॉस को अपने, बोले अपना रेजिग्नेशन लेटर फॉरवर्ड ना करे। अरे महाराज क्यों, आई एम टेलिंग यू। महाराज को मालूम था कि अभी बहुत सेंटिमेंटल है, अभी ये पका नहीं है पूरे ढंग से, अभी आ जाएगा तो फिर भाग जाएगा। तो महाराज के कहने में मैंने फिर बॉस को फ़ोन किया, बॉस ने बोला हाँ मुझे मालूम था, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। तो फिर मंडे को जाके उस दिन मैं उसे वापस लिया। तो मैंने कुछ दिन ऐसे और काम किया। फिर शायद 2003 सितंबर की बात है, महाराज बिट्स पिलानी में जा रहे थे। वहाँ पे हमारे गुरु भाई हैं श्याम हरे प्रभु, अभी भी प्रचार कर रहे हैं, उस समय ब्रह्मचारी थे, वो प्रचार करते, वृंदावन से जाते थे। और महाराज को मालूम था मैंने पिलानी से पास आउट किया है, तो महाराज बोले आप साथ में चलो। मैं फर्स्ट टाइम गया था पास आउट होने के बाद गुरु महाराज के साथ पिलानी में, बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरी फर्स्ट विजिट थी महाराज के साथ ऐसे। तो महाराज गए पिलानी में और मैंने देखा महाराज का शेड्यूल, उफ, एक के बाद एक, पूरा दिन टाइट, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। 2 दिन मैं वहां पे रहा, आई गॉट सो एग्जॉस्टेड, बुरा हाल हो गया मेरा, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं, एक के बाद एक प्रोग्राम, फिर लोगों से मिलना। और वहां पे एक उनके रजिस्ट्रार थे और वहाँ उन्होंने महाराज को डिनर में इनवाइट किया। तो महाराज ने डिनर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और मुझे भी साथ में ले गए। और वो नॉन डिवोटी था, उनकी बेटी ने बनाया था बिना प्याज लहसुन के। और महाराज देखिए कैसे टीचिंग करते हैं। और फिर श्याम हरि प्रभु जी वहाँ प्रचार कर रहे थे, उनको बोला आप भोग लगा दीजिए। मैं खड़ा हुआ था, मैं बोला आप ही बैठिए। मैं बोला आपके साथ कैसे बैठे, बैठिए आप। मैं महाराज के साथ में डाइनिंग टेबल में बैठा, और महाराज ठीक है साथ में यहीं पाइए प्रसाद। मैं बड़ा अच्छी लगा, आई एम टेलिंग यू टेक इट हियर। महाराज के साथ उसी डाइनिंग टेबल में मैंने वो प्रसाद लिया। तो मैं भी ये सोच रहा था महाराज ने किसी नॉन डिवेटी के हाथ का बनावा पा लिया, तो 16 माला नहीं करते। ये महाराज ने इतने टैक्टफुली उनसे बातें की, संसारिक बातें, साइंस की बातें की, इधर उधर से बातें की, और फिर महाराज चले गए। और मुझे समझ में क्या अच्छा कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं महाराज। और कुछ टाइम के बाद मालूम चला कि उस रजिस्ट्रार ने भी 16 माला का जप शुरू कर दिया। तो ये है महाराज की पोटेंशियल, और महाराज जानते हैं कैसे किसको कल्टीवेट करना है। तो हम जब पिलानी से वापस आ रहे थे, तो 2003 सितंबर की ये बात है, तो बहादुरगढ़ का मंदिर भी था वहाँ पे, नया नया मिला था, वहाँ पे भी हम रुके। उसके जब चल रहे थे तो मेरा घर रोहतक रोड पे ही था, मियाँ वाली नगर में। और वहाँ से महाराज को फोन आ रहे थे, लगभग दोपहर का समय था, 3-4 बजे का समय था। और 6 बजे 6:30 के आसपास से स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी राधा पारसाती मंदिर में। वहाँ से फोन आ रहे हैं, महाराज कह रहे कोई बात नहीं मैं लेट हो गया हूँ, आई जस्ट रीच, फिर यहाँ पर हम डॉक्टर के पास भी जाना है बीच में, बहुत से ऐसे एकदम टाइट शेड्यूल था। और मेरा घर बीच में ही आ रहा था एकदम। और उस समय जो मेरी मदर थी वो बेड रिडन थी, बीमार थी काफ़ी। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेता हूँ। मैंने महाराज से डरते डरते रिक्वेस्ट किया, महाराज मेरा घर बिल्कुल ऐसे रास्ते में ही आता है कि आप कुछ समय के लिए मेरे घर में आके मेरी मदर को थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे, शी इज़
वेरी सिक, बेड रिडन। महाराज का ऐसा जबरदस्त स्टेटमेंट, इतना बिजी होते हुए, इतने फोन कॉल्स के बीच में मेरे ऐसे छोटे से भक्त ने एक ऐसी रिक्वेस्ट कर दी। महाराज ने बोला, यू नो, आई एम हियर टू सर्व द वैष्णवस, वॉट एवर यू से। पानी पानी हो गया। मैं तुरंत घर में फोन किया, जल्दी करो हमारे, और हम पहुंचे घर में। और महाराज ने माता जी को देखा, पिताजी से मिले, और जैसे होता है मेरी माता जी ने बोला, जी स्वामी जी कुछ कीर्तन करो। महाराज को आज्ञा दे रही है मेरी माँ कि कुछ कीर्तन सुनाओ। महाराज कहते ठीक है सुनाता हूँ। तो महाराज हाथ ऐसे बजा के हरे कृष्णा गाने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं भाग के गया मंदिर में, हमारे कोई करताल थी, करताल ली महाराज ने, मैंने करताल बजा के कीर्तन किया, थोड़ा सा फ्रूट लिया, और फिर घर वाले जैसे कुछ कंप्लेंट करने लगे, मंदिर में ही रहता है, ये करता है वो करता है ना। फिर महाराज ने बहुत ऐसी स्टेटमेंट बोली। महाराज ने कहा, देखो गुरु तो ये चाहता है उसका हर शिष्य सन्यासी बने, लेकिन आजकल के शिष्य इतने नालायक हैं, गुरु की सुनते कहाँ हैं। तो पता ही नहीं चला किसको महाराज का उत्तर ऐसा था। हाँ, मेरी माँ कुछ बोल पाई, ना पिताजी कुछ बोल पाए, उनको समझ नहीं आया, ना मुझे कुछ समझ आया, और महाराज हंसते हुए चल पड़े। जाते जाते महाराज ने ये बोला कि आप अपनी माता जी को मंदिर के दर्शन करा देना, पंजाबी बाग मंदिर में जाके किसी भी ढंग से दर्शन करा ले जाना किसी ढंग से, ठीक है। तो ये बात सितंबर 2003 की है। तो समाओ मैं महाराज की इस बात को भूल गया कि मम्मी को ले आके मुझे, तो मम्मी बेड रिडन रहती थी, अब उनको कैसे मैं ले जाऊं, ये करूं, समाओ स्किप ही हो गया। और फरवरी 2004 में मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा। उस समय पंच तत्व की इंस्टॉलेशन हो रही थी फरवरी में, और मुझे जाना था, जा नहीं पाया था, मम्मी बीमार थी। तो मायापुर में मैंने फिर महाराज को फ़ोन किया। महाराज ने बोला कोई बात नहीं। अब महाराज ने अपना शोक प्रकट किया, और फिर महाराज को किसी काम से दिल्ली में आना था कुछ समय के लिए, ये भी फेस्टिवल वहाँ चले थे इंस्टॉलेशन के बाद ही। तो महाराज एयरपोर्ट पे आए, और मैं फिर महाराज से एयरपोर्ट मिलने गया। जब एयरपोर्ट मिलने गया महाराज से, तो महाराज ने बोला मुझे बहुत दुख हुआ आपकी माता जी गई, लेकिन महाराज ने एक स्टेटमेंट बोली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मनुष्य जीवन कितना है, ये इम्पोर्टेंट है कि उस मनुष्य जीवन में व्यक्ति करता क्या है। तो हम तो शरीर को रोक तो सकते नहीं, शरीर तो हमारे हाथ से जाएगा ही जाएगा। फिर महाराज ने पूछा, बाय द वे क्या आप अपनी माता जी को मंदिर ले गए थे? आप देखिए, महाराज ने मुझे ये बात बोली थी जब मेरे घर में आए थे सितंबर 2003 में, और ये बात है फरवरी 2004 की, यानी कि 5 महीने निकल गए हैं, और 5 महीने बाद भी गुरु महाराज को ये याद था कि उन्होंने मुझे क्या बोला था, और मुझे याद नहीं था, तो मुझे इंस्ट्रक्शन दी। ओह, मैं ले ही नहीं गया। अच्छा, आप नहीं ले जा पाए थे। एनीवे, यू आर ए डिवोटी, का भी उद्धार हो जाएगा। तो इतना महाराज इतने इतने जैसे कहते हैं डिटेल्स में जाके इतनी केयर करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट कैजुअली बोल देते हैं इनको मंदिर ले जाना, और फिर नहीं, महाराज सो कंसर्न। बोला तो महाराज को याद भी था, महाराज इधर से चाह रहे थे, और मैं देख सकता हूँ कि महाराज कितने त्रिकालदर्शी भी है। हालांकि महाराज देख पा रहे थे कि मेरी माता जी के लिए क्या ठीक रहेगा, इनको एक बार मैं मंदिर के दर्शन जरूर करा दूं। लेकिन मेरे ऐसा नालायक व्यक्ति, मैं उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, और मेरे माइंड से स्किप हो गया। बट महाराज को वो बात पे याद थी। दिस इज अमेजिंग। ये महाराज की क्वालिटी बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रांसडेंटल क्वालिटी है। एक 5 महीने के बाद भी एक छोटा सा सेंटेंस जो महाराज ने बोला उनको पूरा याद था। सो दिस इज हाउ महाराज इज सो ग्रेट। तो ये महाराज की आप कंपैशन कह लीजिए, और महाराज का ये सेंसिटिविटी है, और कितना महाराज केयरिंग है ना। और वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। और देखता हूँ कि महाराज का एक कंपैशन है। जैसे मैंने शायद आपसे शेयर किया भी होगा पहले मंदिर। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 2003 की बात है, 4 में मेरी माता जी एक्सपायर हुई। तो फिर मैंने बोला चलो अब तो मंदिर ज्वाइन करना मेरा और आसान हो गया।
फिर मैंने 2004 कार्तिक में मंदिर ज्वाइन किया, और उसके बाद ही मेरा ऑफिस में मैंने जब मेरे को भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था, तो मेरा ऑफिस का जॉब बहुत कोजी था, मैं नोएडा में था, बड़ा कोजी सा जॉब था, बहुत पर्क्स थे, फैसिलिटीज थे। तो समाव मैं आके गॉड से प्रार्थना करता था, ऐसा कुछ मेरे जीवन में हलचल मचाओ कि मैं इस आसक्ति को खत्म कर सकूं। और भगवान की कृपा से ऐसी हलचल हुई कि मेरी ट्रांसफर हो गई यहाँ से, और ट्रांसफर ऑर्डर्स आए। दूर कोई गांव था यूपी में, शाहजहांपुर, वहां आके मुझे भेजा जा रहा था। मैंने बहुत धन्यवाद दिया भगवान का, मैं कहा ये बड़ा अच्छा आपने किया, ताकि अब मेरे को और अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लेकिन मैंने अभी रिजाइन किया नहीं था, मैं ऐसे छुट्टी लेकर आ गया। महाराज को मैंने बताया ऐसा ऐसा है और मेरा ऐसा प्लान है। लेकिन महाराज मुझे टेस्ट करते रहे। महाराज बोले अच्छा, ओके, आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स इन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, आई सी, है ना। और ना वो कोई कॉन्टेक्ट आपके फरीदाबाद में एक रहता था, कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाला, बोला मैंने उनसे बात हो गई, आप जाओ। महाराज मुझे कॉन्टेक्ट देते रहते थे कि आप देखो मैं आपकी ट्रांसफर रुकवा दूंगा, आप दिल्ली में ही रहना, यहाँ प्रचार करना। तो मुझे आगे थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, कैरेट दिखाते थे, और मैं भी थोड़ा सा हो जाता था, अच्छा ट्राई करता था। मैं भी डबल माइंडेड, अच्छा करूँ ना करूँ, अगर यहाँ हो जाए फिर कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो महाराज मुझे चेक करते रहे, और एक दो जगह महाराज ने भेजा, मेरा वहाँ कॉन्टेक्ट है, उससे मेरी बात हुई है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। और फिर मैं गया, फिर मैंने कहा यार एनफ इज एनफ, नहीं करना फिर। और फिर मैंने एक दिन फाइनल रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। जब दे दिया, फिर महाराज ने मुझे बुलाया, कहते आई हैव प्लान्स फॉर यू। हमारे ये जो छोटा मंदिर है, ये तो हम लोग केस हार गए हैं, और ये नया मंदिर हमें मिल रहा है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। महाराज का पहले से ही प्लान था इसको ऐसे करना है, लेकिन फिर भी महाराज मुझे टेस्ट करते रहे कितना डिटरमाइंड है, और मैं भी थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, हो गया, बहुत हो गया। तो इस ढंग से महाराज ने मुझे सेवा में लगाया, और फिर महाराज ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मुझे बिल्कुल आई वाज, मतलब कि मेरी पहली सेवा मंदिर ज्वाइन करते ही महाराज मुझे को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और मुझे कुछ नहीं पता था मंदिर क्या, कैसे मैनेज करना होता है, क्या होता है। मैं तो केवल ईश्वर कैलाश मंदिर में जाता था, मोहन प्रभु जी को थोड़ा असिस्ट करता था, बट महाराज सपोर्टेड मी सो मच। महाराज बोला नहीं आप इस ट्रेनिंग पे जाओ, उस ट्रेनिंग में जाओ, रियली गाइडेड मी। और मेरे को मेरे इतनी बदतमीजियों को, इतनी गलतियों को महाराज इतना सहन किया, टॉलरेटेड मी सो मच। और देन वो, तो ऐसे चलते चलते बीच में एक बार क्या हुआ था, जब मैं अभी ऑफिस से आता था, तो एक बार मैं ईश्वर कैलाश मंदिर में था, तो महाराज को पंजाबी बाग मंदिर में आना था प्रोग्राम करने के लिए। और उस समय चांस की ऐसी बात थी, किसी के कोई ड्राइवर ही नहीं था मंदिर में, और गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी भी बड़ी वाली गाड़ी नहीं थी, कुछ छोटी वाली गाड़ी थी। और मेरी जो गाड़ी थी एक मारुति थी, उसमें मैं क्या से ले आऊं महाराज को। एक मारुति से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी थी, मैं भूल रहा हूँ कौन सी थी। तो महाराज ने मुझे बोला कैन यू ड्राइव, क्या आई कैन ड्राइव बट आई, आपको ड्राइव करना, मैं थोड़ा घबरा रहा था। चलो आप चलो, मुझे आप ड्राइव करके ले जाओ। मैं नोएडा से भी ऑफिस में आया था, और मैं अपनी गाड़ी में वहीं रख दी, और महाराज को फिर मैं गाड़ी, बड़े डर डर के मैं चला रहा, फर्स्ट टाइम महाराज मेरे साथ बैठे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एक दो बारी बीच में रुके भी, तो महाराज मुझे हंस के देख रहे थे, समझ रहे थोड़ा नर्वस हो रहा है। समहाउ मैंने चलाई आगे गाड़ी। तो जब हम निकल रहे थे, और फिर पूसा रोड आया बीच में, काफी ट्रैफिक था उस दिन। तो पूसा रोड में एक जीवन नर्सिंग होम है। तो महाराज ने देख के बोला कि आई वॉज बॉर्न हेयर, यार जीवन नर्सिंग होम है। वहाँ पे महाराज वहाँ प्रकट हुए थे, तो पूसा रोड पे है स्थान। तो फिर वो मैंने देखा वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं गया, फिर रात को फिर ड्रॉप किया, फिर महाराज ने बहुत धन्यवाद किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने महाराज को ड्राइव किया था ऐसे। इसके बाद जब मैंने यहाँ मंदिर ज्वाइन किया, तो बहुत सी बातें हुई, बहुत सी मैंने गलतियाँ की, महाराज में सहन करते रहे। और एक बार यहाँ पे काफ़ी मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई, तो कुछ लोग थे जो मेरी और केशव कुमारी को वही कंप्लेंट्स लेके महाराज के पास गए, पूरा चिट्ठा बना के गए। हम दोनों भी वहाँ पे उपस्थित थे, और पूरा वहाँ पे उनका भी ग्रुप आया हुआ था, जो लोग जिन लोगों को हमसे दिक्कत थी, और खूब हमारा गुणगान किया उन्होंने, खूब सुनाया कि ऐसी गलतियां करते हैं, ये है वो है ये है। हम भी बैठे रहे, सुनते रहे, वो भी सुनते रहे, गुरु महाराज भी सुनते रहे। इतना सुनने के महाराज इतने दक्ष हैं। महाराज ने बोला देखो आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो ठीक हो, कुछ ठीक हो, कुछ गलत हो, जो भी है, और हो सकता है इनसे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन मैं क्या करूं। महाराज ने बोला, महाराज ने ऐसी स्टेटमेंट दी
कि हम दोनों शांत हो गए, हम दोनों भी केशव भाई में बैठे और वो जो दूसरे लोग थे जो थोड़ी कंप्लेंट लेके आए थे, बोले इस समय मेरे पास इन दोनों के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं मैनेज करने के लिए, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन तो मुझे दे दो, मैं उनको बना दूंगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इस समय कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब यही है, इनसे काम चलाओ आप। तो महाराज ने हमें भी हम्बल कर दिया कि भैया तुम भी ऐसे नहीं है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, अब मेरे पास कोई आपसे बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, बेस्ट चूज ऑफ बैड बार्गेन है। और उनको भी शांत कर दिया कि आप है तो आप बता दो, आप खाली फॉल्ट ही देख रहे हो। सो दिस इज हाउ महाराज मैनेजेस, महाराज इज सो टेक्टफुल। एक बार केशव भारती महाराज हमारे मंदिर में आए थे, तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो बड़ा कई बार अपराध हो जाते हैं, तो बड़ा डर लगता है, कैसे इन अपराधों से बचूं। तो केशव भारती महाराज ने बोला, देखो आप लोग सेमिनार्स अटेंड करते हो, सेमिनार्स देते हो, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड अटेंटिव मैनेजमेंट। मैं यस महाराज वही सीखना, अटेंटिव मैनेजमेंट कैसे होती है। कहते हैं दैट यू लर्न फ्रॉम योर गुरु महाराज। वास्तव में महाराज बहुत अटेंटिव है, मैनेजमेंट में इतने अटेंटिव हैं। और महाराज वास्तव में मैंने देखा है, महाराज को किसी अपने शिष्य को भी डांटना होता है तो महाराज कहते हैं, प्रभु आई डोंट वांट टू कमिट एनी वैष्णव ऑफेंस, बट आप ऐसा कर लीजिए। इतना टॉलरेंस है महाराज का, इतना बड़ा हृदय है, इतने अकोमोडेटिव हैं, इतनी गलतियां, इतने क्षमाशील हैं, मैं बता नहीं सकता कैसी कैसी गलतियां महाराज ने क्षमा की हैं। और उसके बाद ही महाराज ये नहीं कि गलतियां क्षमा करते जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट सफर करेगा, नहीं, प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहे हैं, भक्त को भी आगे बढ़ा रहे हैं, गलतियों को भी सह रहे हैं। यूनिक एंड इज पीपल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, बोथ। और ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कहते हैं ना, सारी अपोजिट क्वालिटीज रिकंसाइल हो जाती है कृष्ण में और शुद्ध भक्तों में। सो अमेजिंग। और इसलिए इतने महाराज, जैसे एक हमारे व्यक्ति थे यहाँ पे, भक्त हैं, दीक्षा ली हुई है, और उनको हमने सेवा में लगाया, हुंडी के पैसे गिरने के, हुंडी के पैसे गिर रहे थे, और कुछ भक्तों ने बताया कि लगता है कुछ गड़बड़ करते हैं, तो हमने पूरा प्लान बना के जहाँ से हुंडी के पैसे गिरे जाते वहाँ कैमरा लगा दिए, कैमरास फिट कर दिए, और फिर आया दिन वो हुंडी गिन रहे हैं और देख रहे करते करते पैसे को साइड में कर रहे हैं, बड़ी सफाई से। देख लिया, पकड़ लिया, साफ आगे एकदम प्रूफ। मैंने उनको बुलाया और फिर मैंने बोला क्या करते हो, मान नहीं रहे थे, मेरा पूरा प्रूफ है, और मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, बोला तो मान गए जी कि पिछले एक दो महीने से वो कर रहे हैं, लगभग 2.5 लाख का गबन किया है। मेरे को लगा क्या रेड हैंडेड पकड़ा, क्या अचीवमेंट है, क्या स्मार्ट मूव किया प्रभु, क्या सब कुछ फर्स्ट क्लास हुआ, कैमरा फिट किया, रंगे हाथ पकड़ा, उनसे एक्सेप्ट करवा लिया, पहली बारी तुमने अच्छा मैनेजमेंट किया, है ना। और मैंने बड़े गर्व से महाराज को फोन किया, महाराज एक केस आपके पास लाना है। महाराज उस व्यक्ति को लेके मैं गया, भक्त को लेके महाराज के पास, बड़े गर्व से बताया महाराज ऐसा ऐसा कर रहे थे, मैंने रंगे हाथ पकड़वा लिया, 2.5 लाख का उन्होंने गमन किया है, और ऐसी ऐसी बात है। तो मैं तो बहुत ही अंदर से खुश था। खुश यानी मीन्स ये नहीं खुश मतलब कि यस आई डिड समथिंग राइट। महाराज ने उनसे पूछा क्यों किया आपने ऐसा। उसने बोला वाइफ बीमार थी, पैसे की जरूरत थी। मैंने बोला बता देते, आपको पैसे दे देते। मैं बता नहीं पाया। ओहो, अभी कितना पैसा मिलता है आपको मंदिर से? कितना मिलता है महाराज? ओहो, कम है। रुक्मी कृष्ण का जरा मंथली अलाउंस बढ़ा दो। हैं, मंथली अलाउंस बढ़ा दो? महाराज चोरी किया इन्होंने, भगवान का पैसा खाया है, चलो इनका पहले मंथली अलाउंस बढ़ा दो। अच्छा, और ऐसा है ये पैसे आप वापस कर देना, और अभी ये सेवा मत करना। ठीक है गुरु महाराज, ठीक है गुरु, तो चले गए। मैं समझ नहीं आई बात, ये क्या चक्कर है, चोर को छोड़ दिया। तो बाद में मुझे बात समझ आई कि महाराज कितने कंपैशनेट है, यू नो। एक जो कनिष्ठ अधिकारी है मेरे जैसा, वो ये देखता है क्या गलती की है, लेकिन महाराज जैसे महाभागो देखते हैं क्यों किया ऐसा, और फिर महाराज इसको अपने शिष्य के रूप में देख रहे हैं। महाराज को मालूम है इसको सजा देंगे, इसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। और ठीक है, उसने कृष्ण का पैसा लिया, वो पैसा वापस करवा लिया, उस सेवा में उसको नहीं रखा, और उसकी जो दिक्कत थी उसको उसका समाधान किया। दिस इज हाउ कंपैशनेट महाराज इज। ये दिखाता है कैसे मैनेजमेंट करना है। ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए बहुत पीपल ओरिएंटेड आपको होना है, और कैसे भक्तों के लिए कितनी करुणा रखनी है,
इट्स विद कंपैशन। ये मैनेजमेंट खाली कंपैशन महाराज ही कर सकते हैं, इतना बड़ा हृदय। एक बार हमारे कम्युनिटी में एक माता जी थी, तो वो एक्सपेक्टिंग थी और शी वाज इन लास्ट मंथ, 9th मंथ में थी। और क्या हुआ कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, वो अपोलो में एडमिट हो गई बस। और वो बहुत घबराई हुई थी, उनका पहला डिलीवरी होना था और घर में खाली मदर इन लॉ थी, उसी समय मदर इन लॉ भी एडमिट थी। तो बहुत परेशान, वो बहुत घबराई हुई थी। तो उसने मुझे बोला, आप मुझे गुरु महाराज से मिला दीजिए। मैं भी वहाँ पे था, मैंने कहा अच्छा आइए। तो मैंने महाराज से अपॉइंटमेंट लिया और मैं मिलने गया। और वो जब ऊपर मिलने आई महाराज के रूम में, मैंने कहा अरे अरे आप क्यों ऊपर आ गए? मैं नीचे आया था आपसे मिलने। उनको बोला आप सोफे पे बैठे हैं। वो बेचारी बड़ी घबराई हुई थी, बोले आप बिल्कुल मत घबराइए और आपके मदर लॉ भी ठीक हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा उनको कुछ चाहिए था, नए बच्चा होगा तो अपना कोई, उन्होंने महाराज ने अपना जो महाप्रसाद कपड़ा 10 अवतार जो उस समय उनके सेक्रेटरी थे उनको देकर दिया। और फिर महाराज इतने वो थे कंपैशनेट, महाराज ने बोला आप ऐसा करो, आप चिंता मत करो, आपको जब भी जरूरत पड़े मुझसे बात कर लो, ये मेरा फोन नंबर लिख लो। वो कोई माता जी कोई दीक्षित भक्त नहीं थे, ऐसे जस्ट एन ऑर्डिनरी कांग्रेगेशन मेंबर, महाराज से पहली बार ही मिल रहे थे। महाराज ने बोला मेरा नंबर ले लो। महाराज ने अपना नंबर दिया, खुद नंबर दिया और फिर बोला मुझसे बात करते रहना जब भी कोई दिक्कत हो। वो इतने एश्योर्ड हो गए, इतना वो उसको अच्छा लगा, आश्वासन मिला, बड़े प्रेम से वो वापस गए। बाद में उसकी मदर लॉ भी ठीक हो गई, उनका बच्चा भी ठीक, सब ठीक हो गया। So, हाँ महाराज इज सो केयरिंग, सो कंपैशनेट। और इसी ढंग से एक बार महाराज हमारे यहाँ पंजाबी बाग में आए थे, तो हमारा सैटरडे इवनिंग प्रोग्राम था, तो रात के 10:30 के आसपास बज गए थे, महाराज जा रहे थे। अगर आप पंजाबी बाग में आए होंगे तो नीचे टेम्पल हॉल से जाने के लिए महाराज का कमरा 2nd फ्लोर पे है। तो सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो सीढ़ियों में मोड़ आते हैं, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं। महाराज बिल्कुल मोड़ पे रुक गए, मैं पीछे पीछे था, तो मुझे पता नहीं महाराज क्यों रुक गए। तो महाराज मोड़ पे रुक गए और नीचे देख रहे, महाराज क्या हुआ? सी दैट एक छोटा सा कीड़ा था जो उल्टा हुआ पड़ा था और तड़प रहा था बेचारा। तो महाराज उसकी तरफ देख रहे थे और महाराज को बहुत दया आ रही थी, बेचारा तड़प क्यों रहा है। अचानक वो तड़पते तड़पते खुद सीधा हो गया। जब सीधा हो गया और चलने लगा, फिर महाराज फिर महाराज आगे गए। तो ये महाराज का कंपैशन है ना, सुहृद सर्वभूतानां, सबके प्रति। मैंने कि एक कीड़े की कष्ट को भी महाराज देख नहीं पा रहे थे, इसी महाराज कंपैशन। और जो महाराज जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ही पीपल ओरिएंटेड भी हैं और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी हैं। तो क्या हुआ, हमारा रोहिणी का मंदिर जैसे बन रहा है, तो महाराज ऐसे टास्क मास्टर हैं और इतने प्रोजेक्ट में अंदर जाते हैं, डिटेल्स में, पूरा एकदम चप्पा चप्पा कोना कोना। आपने भी देखा होगा जब आपके फरीदाबाद में कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरा विजिट करेंगे। और अब इतनी महाराज के शरीर में भी तकलीफ है फिर भी। और रोहिणी का मंदिर तो 5 फ्लोर्स हैं, 2 बेसमेंट और 3 फ्लोर ऊपर, सब जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन साइट में इतना मुश्किल है चढ़ना वरना, सब आसपास मटेरियल पड़ा, उसके बीच में से होते हुए जाएंगे महाराज। तो ऐसे ही जा रहे थे और खूब चढ़ाई बढ़ाई करके इतना ऊपर पहुंचे टॉप फ्लोर पे, अचानक पीछे मुड़ के कहते हैं कृष्णा, आई थिंक करुणाचंद प्रभु भी आपको लाना चाहिए यहाँ पे, ही इज वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। करुणाचंद प्रभु हमारे कर्मचारी हैं, आप सब जानते होंगे, वो रोहिणी के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, समा वो आ नहीं पाए थे पंजाबी बाग से रोहिणी। मैं इतना हैरान हो गया, इतने प्रोजेक्ट के बीच में घुसे हुए भी महाराज अपने जो भक्त उनको प्रिय है, जिस भक्त ने उस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है उसको भूल नहीं रहे, है ना। वेरी गुड, लेकिन महाराज इतने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और जो महाराज का मैं देखता हूँ, महाराज इस पूरे आई मीन जो एक इस्कॉन के, पूरी इस्कॉन को जिसे कहते हैं ना करते हैं, जैसे मेरा घर है ना। अक्सर महाराज पंजाबी बाग में आते हैं, बोला मुझे घर जाना है वापस, घर क्या है राधा पार्षद, लेट हो जाऊंगा घर में जाके पाऊंगा प्रसाद, घर राधा पार्षद। और वास्तव में घर समझते हैं पूरे इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके लिए पूरा तभी मंदिर में जैसे मेरा घर बन रहा है, जैसे किसी व्यक्ति का अपना घर बन रहा होता है, तो ये कोना देखते हैं कि सही मटेरियल हो, सब कुछ हो, वैसे इतने इन्वॉल्व। और जैसे अभी लुधियाना की रथ यात्रा थी, तो मैं अभी गया महाराज के साथ, तो वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट नरोत्तम प्रभु ने
भगवत गीता में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए सर्टिफिकेट बांटने का भी प्रोग्राम रखा था रथ यात्रा के अगले दिन। महाराज गए वहां पे उस प्रोग्राम में, बहुत लेट हो गया प्रोग्राम। पहले लेक्चर हुआ, फिर ड्रामाज हुए, फिर ये सब हुआ, फिर सर्टिफिकेट्स बांटे गए, एक एक को महाराज ने सर्टिफिकेट दिया। फिर भक्तों ने आगे पर्सनली बात की। लगभग रात के 11:30 बज गए, सर्दी का टाइम। उसके बाद महाराज जाने लगे तो उन्होंने बोला महाराज हमने ना कुछ मंदिर में कुछ चेंजेस किए हैं। वो पहले कुछ ब्रह्मचारी आश्रम को यहाँ कर दिया, वो पुराने कमरों को यहाँ कर दिया। महाराज को 1 साल बाद आ रहे हैं, महाराज को पूरा याद है। अच्छा उस कमरे का क्या किया, अच्छा उसको गेस्ट रूम बना दिया, पूरा डिटेल याद है। इतने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, एक एक मंदिर की डिटेल याद रहती है महाराज को। और फिर रात के 11:30 बज रहे हैं और अगले दिन फिर महाराज के सुबह प्रोग्राम्स हैं। फिर बताओ कहाँ दिखाओ क्या चेंज किया, वो देखने जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कैसी बात है। अभी हम वेट करें, चलो महाराज जाना है, रेस्ट करना है। फिर गए वहां पे, फिर बोले अच्छा ये है। फिर बाहर आके देखने लगे, रात के 12 बज गए ऐसे। बोले अब बहुत अच्छा, आपको ऊपर साइन बोर्ड लगाना चाहिए। 12 बजे रात के। आई मीन सो इन्वॉल्व, सो ब्यूटीफुल। और जब ऐसा हुआ तो सुबह से मैं महाराज के साथ घूम रहा था, मेरी तो आंखें एकदम नींद से भरी हुई, एकदम थका हुआ। महाराज बोले आर यू टायर्ड? यस, दिस इज अ लॉन्ग डे। यस महाराज। महाराज कहते हैं इट्स सेम विद मी एवरी डे। मेरे लिए हर दिन ऐसा ही होता है, थका हुआ इतना लंबा। मतलब मान गया गुरु महाराज। महाराज के साथ जब भी मैंने ट्रेवल किया यार, 2 दिन ट्रेवल करता हूँ उसके वजह अकेला होता है, इतना मुझे रेस्ट करना पड़ता है, सो हेक्टिक। ऐसे इसी ट्रेवल में मैं महाराज के पास पीछे गाड़ी में बैठा था, महाराज आगे बैठे हैं और महाराज अपने सिर को खुद ही ऐसे दबा रहे हैं, है ना। तो मेरे साथ में वो विभू कृष्ण बैठे थे। मैं प्रभु लगता है महाराज का सिर दर्द हो रहा है, आप अच्छे ढंग से मसाज कर सकते कर दो। जैसे महाराज आगे बैठे हैं, मैं पीछे बैठे हैं, विभू कृष्ण बैठे हैं। विभू कृष्ण ऐसे आके दबाने लगे महाराज को। तो महाराज ने एक मिनट के आसपास दबाने कहता छोड़ दो। क्या हुआ? कहते हैं पीछे रुक्मिणी कृष्ण बैठा है, इसको तकलीफ हो रही होगी। महाराज कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। नहीं मैं कोई बात। सो आई मीन सो सेल्फ फॉरगेटफुल यू कैन से। इतना महाराज किसी को भी, अपने को कष्ट हो रहा है लेकिन किसी को कष्ट और देना नहीं चाहते। दिस इज हाउ महाराज, यू नो, सो ग्रेट। और महाराज का जैसे कहते हैं ना, दिस इज साइन ऑफ लव फॉर प्रभुपाद एंड इस्कॉन कि वो अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स में जाए, छोटी डिटेल्स में। और एक बार इसमें बहुत डांट पड़ी मुझे एक बार इस बात पे, और वो डांट मैं भूलूंगा नहीं। कि महाराज बहादुरगढ़ गए थे तो मैं उनके साथ था। तो बहादुरगढ़ में ना हमारी एक जमीन है मंदिर के बाद मेन रोड के ऊपर, वो पहले हमें मिली हुई थी, एक प्लॉट से, खाली सा प्लॉट है। और महाराज ने बोला इस प्लॉट के आगे आप बोर्ड लगा दीजिए इस्कॉन का। ठीक है। तो बोला ऐसे। 3-4 दिन के बाद मैं फिर बड़े चौक कैलाश मंदिर में आया तो महाराज ने मैं मैसेज भिजवा के अपने रूम में बुलाया और बुलाया तो बोला क्या वो बोर्ड लगवा दिया आपने? मैंने बोला नहीं महाराज, मैंने उनको बोला था, उसको बोला था, मैंने ऐसे ऐसे किया, काम हो नहीं पाया था मुझसे। महाराज टी वर्शिप कर रहे थे, टी वर्शिप ऐसे रोकते, महाराज रोक के बोले, मेरी जस्ट आंखों में आंखें डाल के एकदम शार्प, ना आई न्यू दैट, मुझे मालूम था तुम नहीं कर रहा होगे, आई नो यू। माय गॉड, ऐसा लगा मैं बिल्कुल खत्म हो गया। आई न्यू दैट, आप नहीं करोगे, सो इम्पोर्टेंट, फिर भी आप इतने नेग्लिजेंट हो। ऐसा लगा महाराज को मालूम था कि मैं यहाँ ढीला पड़ जाऊंगा। और महाराज ने डांट इतना ऐसा देखा फर्स्ट टाइम, एकदम आंखों में आंखें डाल के। सो महाराज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज डिसाइपल्स, जितना वो ड्यूटीफुल हैं, जितना उनको प्रेम है प्रभुपाद जी की संस्था से, इस्कॉन संस्था से, छोटे छोटे कार्य को भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। दिस इज व्हाट महाराज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। और केवल ऐसे वस्तुओं का ही नहीं, खाली ऐसे ही नहीं ध्यान देना चाहिए। महाराज का ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा, इतना यूनिक मेमोरी है, सुपर सोल उनको अंदर से इंस्पायर करता रहता है। अभी हमारे एक IIF का एक लड़का है, उसका वो ज्वाइन करना चाहता था मंदिर, लेकिन घर वालों से प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो कुछ समय के लिए पूना चला गया। मैंने बोला पूना में जाके जॉब कर लो, तो वहां जाके बेस में रहने लगा।
और महाराज जब पूना में गए विजिट करने, तो वैसे वो महाराज के पास आए। एक ऑर्डिनरी आईवीएफ में इतने लड़के आते हैं, ऐसे एक लड़का था, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग लड़का था, कभी उसको महाराज से मिलाया हो, कुछ नहीं। समहाउ पूरी भीड़ में से महाराज ने उसको पकड़ लिया, आप पंजाबी भाग से हैं? तो हैरान हो गया, मैं कभी महाराज से मिला ही नहीं। कहता कि मुझसे मिलना, और उसको मिलाया अपने कमरे में, पूरी डिटेल पूछी, आप यहाँ कैसे आगे पूना में, सब कुछ उसने बताया, पूरा डिटेल, अमेजिंग। आराम से एक आम लड़का यहाँ से गया पंजाबी में, कैसे पहचान लिया उसको, ये पंजाबी बाग से। ऐसे आपको भी अनुभव होगा कई बार, हमारे कांग्रेस मेंबर्स महाराज को वृंदावन में मिलते हैं, कोई लीडर्स नहीं है, कुछ नहीं, पहले कभी पर्सनली मिले भी नहीं, वो प्रणाम करते हैं, सीधा ही बोलते हैं, अच्छा पंजाबी बाग से, आप रोहिणी के लिए कुछ कलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे महाराज आपको कैसे, ट्रांसडेंटल है जो महाराज का ये है, सो अमेजिंग। और जैसे एक इतने भागदौड़ में भी इतने महाराज बिजी रहते हैं, फिर भी एक छोटे से छोटे भक्त की छोटी सी छोटी डिटेल उनको याद रहती है ना। जैसे भी लुधियाना में गए थे महाराज के साथ, में था अभी, तो हमारे एक भक्त को कुछ दिक्कत आ रही थी उसके आध्यात्मिक जीवन में, महाराज ने उसको किसी दूसरे सेंटर में भेज दिया था, तो दूसरे सेंटर में भी वो फीलिंग से सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने महाराज से बोला, रात का समय था और बहुत महाराज वेरी टायर्ड, मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया, महाराज वो भक्त वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं। मैं बोलता ओके विल सी, कहीं ऐसे बोलते हैं ना महाराज ओके विल सी। तो मुझे ऐसे लगा महाराज को बात रजिस्टर नहीं हुई, मैं सही ढंग से बता नहीं पाया। अगले दिन महाराज सुबह सुबह निकल गए दिल्ली के लिए। दिल्ली के बाद से फिर सीधा महाराज कीनिया चले गए। तो मैंने सोचा अब तो पता नहीं क्या हुआ होगा। दिन में मेरे को क्षमा करें, मुझे ऋषि कुमार प्रभु का फोन आता है, तो प्रभु महाराज ने एयरपोर्ट से मुझे फोन किया था, आपने उस पद के लिए महाराज से कभी बात की थी, तो उस पद के साथ ऐसा ऐसा करना, उसको माफ कर दो। मैं हैरान हो गया, महाराज ने मेरे से जस्ट बात सुनी थी और उसको इतना सीरियसली नहीं। यानी कि महाराज में हमें सिखा रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें हर बात को बहुत ग्रेविटी लेना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णा सर्विस। एक एक भक्त बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक भक्त की छोटी छोटी समस्या के भी हमें पूरा ध्यान देते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, तो हम अपने कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, कोई एक किसी चीज में हम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो दूसरी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। महाराज ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी थोड़ा महाराज की आगे से मैंने कुछ ट्रैवलिंग शुरू किया, मैं तो भूल जाता हूँ कि इस भक्त को मैं फरीदाबाद में मिला हूँ या गुड़गांव में मिला हूँ या चंडीगढ़ में मिला हूँ। वो भक्त आके मुझे हरे कृष्णा बोल रहा है, मैं लोकेट ही नहीं कर पाता, कहीं देखा तो है मैं कहाँ का है। और महाराज पूरे विश्व में ट्रेवल करते हैं और कोई भी तुमको कहाँ भी मिल जाता है, आराम से पहचान जाते हैं। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल व्यक्ति का नहीं है। और महाराज की फोटोग्राफिक मेमोरी है, महाराज को सब मालूम है कि इस भक्त ने कभी घर में क्या समस्या चल रही है, और थोड़ा सा महाराज के लिए 1 सेकंड से मीटिंग होती है, महाराज सीधा उसका क्रिटिकल एरिया जानते हैं, केवल वही बात पूछेंगे उससे और उसी बात से उसका समाधान किया। और किसी भक्त के जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसका जब ठीक नहीं चल रहा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, महाराज सीधा टक करके वही प्रश्न पूछते हैं। This is how he has the connection with super soul. I mean, so many times you must have also realized, सब भक्तों का यही रियलाइजेशन है, वही बात पकड़ते हैं जो उनको समय क्रिटिकल चल रही होती है। तो ये महाराज की विशेष खूबी है। और महाराज बहुत एक विजनरी है, लाइक प्रभुपाद वाज अ विजनरी। जब हमने ये जो मंदिर है हमारा पंजाबी बाग का 2005 में ये बिल्डिंग ली थी, उससे पहले हमारा जो मंदिर था आप सब जानते होंगे, एक छोटे से गैराज में था। छोटे से गैराज में मंदिर था, तो हम वो केस हार गए थे। वो बिल्डिंग हायर थी और जिन्होंने हमें वो बिल्डिंग दी थी, वो बिल्डिंग वापस ले ली, और हमारे पास पेपर थे नहीं, हमने कोर्ट में केस किया तो हम हार गए और हमें बिल्डिंग खाली करनी थी। और 2 महीने का टाइम था, बड़ी मुश्किल से ये बिल्डिंग मिली। 2 करोड़ 80 लाख की बिल्डिंग थी, 2-3 महीने में हमने सारा कलेक्ट किया
और हम यहाँ फिर 2005 जुलाई में यहाँ शिफ्ट हो गए। 2005 में जुलाई में शिफ्ट हुए और अराउंड 2006 में महाराज कहते हैं हमें एक और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। तो महाराज अभी तो हमने इतना कलेक्शन किया है, एक और बिल्डिंग क्यों? और उसमें हम मुश्किल से 5 या 6 कर्मचारी थे इस पूरे मंदिर में। हमारे कहते नो विल बी रिक्वायरिंग वन मोर बिल्डिंग। देख लीजिए कैसे लेनी है, देखना शुरू कर दिया और एक बिल्डिंग मिली आगे जाके हमें उस समय 4.5 करोड़ की, और अब ये बिल्डिंग मिली है। मैं अंदर से, मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस, लेकिन अपने को ज़्यादा महाराज बहुत ना प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। अरे क्या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया, आप फिर 4 करोड़ की बिल्डिंग ले रहे हैं, हम बस पैसा इकट्ठा करते रहो, ये क्या है? मैं हमसे इंग्लिश पे ये बातें आ रही। महाराज का आदेश था, ठीक है, हमने पूरी जो भी थोड़ी लिमिटेड कांग्रेगेशन थी मोबिलाइज किया, वो भी बिल्डिंग खरीदी। और वो बिल्डिंग अब इतनी आवश्यक थी हमें, बाद में भक्तों की इतनी संख्या बढ़ गई, इतने भक्त निष्ठा हो गए, वो बिल्डिंग के बिना हमारा काम ही ना चलता। प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ ये महाराज का विजन होता है, जो हम लोग समझ ही नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाया, और अब मैं महाराज को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि महाराज कितना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं, हमें कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दीक्षा गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है, उनसे मुलाकात हुई, दीक्षा गुरु इज he is giving us all these facilities। परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज अपनी पुस्तक वाटरिंग द सीड में लिख रहे हैं कि जैसे कई बारी एक पिताजी हैं, वो अपने गांव में बच्चे छोड़कर शहर में नौकरी करने चले जाते हैं, तो बच्चा कभी पिताजी से मिलता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि वो शहर में नौकरी किसके लिए कर रहे हैं, उसी परिवार के लिए, और शहर से सारा पैसा, सब फैसिलिटीज भेज रहे हैं, सबको प्रोवाइड करने वाले वही हैं, लेकिन बच्चा डायरेक्टली पिताजी का हाथ देख नहीं पाता, उसको लगता नहीं मेरे क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक नियोफाइट डिवोटी है, वो समझता है गुरु मेरे लिए क्या कर रहे हैं, गुरु सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो मैं देखा कि महाराज इतने विजनरी हैं हर चीज के लिए, और महाराज किसी भी भक्त को देखते हैं उसके लिए पूरा विजन सेट करते हैं और उसको उस मुकाम तक पहुंचा के, है ना, जैसे मोहन प्रभु, और महाराज ने बोला कि आपको मैंने प्रेसिडेंट बनाना है। मोहन प्रभु ने बहुत आनाकानी की, महाराज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मैनेजमेंट में, कि महाराज को बनाना है तो बनाना है, प्रेसिडेंट हाउ महाराज एक्ट्स। और एक जैसे मुझे याद आ रही बात, कुछ महाराज की एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी होती है कई बार ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कई बार भी महाराज कुछ पूछेंगे, आपसे ओपिनियन लेंगे, आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो ओपिनियन लगेगा, हम भी सोचते हैं ठीक है महाराज ओपिनियन मांग रहे हैं, तो मैं भी कई बार ओपिनियन देता हूँ और फिर बाद में डांट भी पड़ती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि महाराज शायद कुरुक्षेत्र में थे और महाराज बहादुरगढ़ आना चाहते थे, तो महाराज ने मुझे फोन किया, डू यू नो देयर इज अ डायरेक्ट वे फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू बहादुरगढ़ और आई हैव टू कम थ्रू दिल्ली। महाराज आपको दिल्ली से होकर जाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। मैं दिल्ली से होकर जाना पड़ेगा। कहते हैं नो देयर इज वन वे, एक नया हाईवे बना है। आज को मालूम था, हमारा मुझसे पूछ रहे और मैं भी बोल रहा हूँ अपना, हमारे नो देयर इज वन वे, एक है बीच में नया हाईवे बना है। हाँ महाराज याद आया, ठीक है मैं वहां से जाऊंगा। तो ऐसा है महाराज, कई बार जैसे महाराज बोलते हैं पंजाबी बाग में आऊंगा, मैं लेक्चर दूंगा, कई बार महाराज की कमिटमेंट हो जाती है, कई बार स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो जाती है, महाराज नहीं आ पाते। जब महाराज नहीं आ पाते कम से कम 10 बारी सॉरी बोलते हैं, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मेरे साथ ये हो गया था, फिर ऐसा हो गया, ये हो गया, इसलिए नहीं आ पाया। So much explanation. It's feel so guilty feelings. I'm feeling very bad. I'm not able to give time. So caring, conscious. कुछ महाराज की स्टेटमेंट्स हैं, नो जैसे आपको फेमस स्टेटमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करती है। काफी साल पहले मायापुर में महाराज भागवतम क्लास दे रहे थे बाहर पंडाल में, तो किसी ने पूछा एक रशियन डिवोटी ने, महाराज यू आर इन दिस मोमेंट फॉर द लास्ट 35 इयर्स, उस समय की बात कर रहा हूँ, आप कैसे अपने आप को सस्टेन करता है। महाराज ने बहुत हमली जवाब दिया था,
महाराज बोलते हैं strong morning sadhana and avoiding Vaishnava अपराध. So very good instruction for all of us. हम वास्तव में महाराज के असली शिष्य हैं, तो हमें इसका पालन करना चाहिए. मॉर्निंग साधना हम देखते हैं गुरु महाराज की, वेल नोन फॉर दैट. और अवॉइडिंग वैष्णव अपराध, महाराज भक्तों से डील करने में इतने केयरफुल हैं, एंड स्पेशली गॉड ब्रदर्स आल्सो. एक बारी मैं महाराज की किसी गॉड ब्रदर की कंप्लेंट लेके गया. मेरे तो नेचर है फॉल्ट ढूंढना, और मैंने महाराज को बताया ऐसा. महाराज ने थोड़ा सा सुना, नो इज महाभागवत. मैं बोला यस यस ओके महाराज, इज वेरी एसोटेरिक, उनका अपना अलग स्तर है, लेकिन उनके कारण जन साधारण को एक कंफ्यूजन हो रहा है. हमारे को नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, चिंता मत करो, है ना. इतने एश्योरिंगली महाराज बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फालतू में चिंता करनी. महाराज किसी भी भक्त की बुराई नहीं सुनना चाहते, और कोई बुराई लेके जाता है तो महाराज उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं, है ना. और महाराज अपने गॉड ब्रदर्स के लिए कितने केयरिंग है. एक बार हमारा रोहिणी मंदिर का शिलान्यास सेरेमनी हुआ था, तो उसमें प्रहलादानंद महाराज भी आए हुए थे, और महाराज उनको पंजाबी बाग में भी लाए, प्रसाद सर्व किया हमने, और महाराज उनको बाहर छोड़ने तक आए और सारा पूछा आपने प्रसाद लिया नहीं लिया. प्रहलादानंद महाराज जाते जाते बोले, महाराज यस केयरिंग, सो केयरिंग लाइक अ मदर. आप माँ की तरह हमारा ध्यान रख रहे हैं. जैसे भी हमारा बहादुरगढ़ टेम्पल भी ओपनिंग हुआ, हमने काफ़ी सीनियर डिसाइपल्स को, प्रॉपर डिसाइपल्स को भी इनवाइट किया, और मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सारे अरेंजमेंट्स देख रहा था. हमारी एक अलग टीम थी, लेकिन महाराज अलग से एक एक गॉड ब्रदर का, एक एक सीनियर डिसाइपल का सब फॉलो अप कर रहे थे कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, किधर हो. हमें बोलते थे ये पहुँचने वाले हैं, हम भी ट्रैक रख रहे हैं, अलग से ट्रैक रख रहे हैं. हमें बोलते थे आप इनका क्या अरेंजमेंट किया. एब्सोल्युटली पूरा, और ग्रेटनेस. तो वो कुछ स्टेटमेंट्स से हम एक बात कर रहा था कि जैसे महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, वैष्णव अपराध. एक बार महाराज पंजाबी बाग में थे, मैंने महाराज से प्रश्न पूछा, महाराज हमारी भक्ति में इतनी अड़चने आते हैं, इतनी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, सारा प्रीचिंग का स्पिरिट कम हो जाता है. महाराज ने बड़े एकदम जैसे ऐसे स्टेटमेंट दी. महाराज बोला, दीज हर्डल्स मेक डिवोशनल सर्विस मोर स्वीट. ये स्पिरिट है महाराज की. जितनी समस्याएं आती हैं महाराज को भक्ति करने में और चुनौती के रूप में देखते हैं. हम प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, महाराज अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं. एक बार हमारे एक भक्त था, बहुत अच्छी कथा करते थे और उनकी बहुत फॉलोइंग थी, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो गुरु परंपरा से इतने अलाइड नहीं थे, और समहाउ वो मंदिर छोड़ के चले गए. तो किसी भक्त ने, यहाँ से हम बैठे थे, तो किसी भक्त ने बोला, महाराज उसका नाम लिया, महाराज कथा तो बहुत अच्छी करते हैं. तो महाराज ने बोला, जो अपने गुरु के साथ अलाइन नहीं है, और जितना मर्जी अच्छा बोल ले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के साथ अलाइन है और वो गूंगा भी क्यों ना हो, वो गूंगा व्यक्ति जो गुरु के शरण में है वो ज्यादा अच्छा प्रचारक है. ये महाराज का कॉन्फिडेंस था कि हमें बहुत कैरिज्मेटिक प्रीचर बनने का वो इतना प्रयास नहीं करना, हमें केवल गुरु के आश्रय में रहना है बस. सारी की सारी प्रचार की शक्ति हमें उससे प्राप्त होगी, ना कि अपने करिश्मा दिखा के. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस महाराज ने. और जो मुझे बार बार बात याद आती है महाराज की, कई बार मैं कई बार परेशान हो जाता है व्यक्ति मंदिर में मैनेजमेंट करते करते. अभी ऐसे परेशान हो गया था, मैं गुरु महाराज के पास गया था. मैंने बोला, महाराज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों हो रहा है ये सब, ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं. महाराज प्रसाद पा रहे थे. महाराज बोला, क्या करो महाराज. मैंने बोला, त्रिनाद अपनी सुननी चाहिए, तरोड़ अपनी सुननी. उतना वो गुस्सा था पहले ही भरा हुआ, और ये बात मेरे को महाराज की डाइजेस्ट नहीं हुई. मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, रिएक्ट कर दिया बदतमीजी से. मैंने बोल दिया, महाराज प्लीज गिव मी समथिंग प्रैक्टिकल. महाराज प्रसाद पाते पाते रुके और बोले, महाराज हरे कृष्णा,
अगर तुम इस तनादपि सिंचन श्लोक का अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो इस भौतिक जगत में हमेशा सड़ते रहोगे। सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि महाराज कहते हैं, आज अपने जीवन में उतारते हैं। और ऐसी बहादुरगढ़ मंदिर में हमारा इष्ट गोष्ठी चल रहा था, तो किसी भक्त ने महाराज से पूछा कि महाराज बहादुरगढ़ ऐसे मंदिर को मैनेज करने की कोई कला बताइए। हमारे एक ही कला है, तो क्या सबके दास बन जाओ। तो ये महाराज आजकल देखते हैं सभी लेक्चर्स में महाराज क्वेश्चन आंसर सेशंस में इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि हमें अगर भक्ति करनी है तो भक्ति में टिके रहना है, अच्छे ढंग से महाराज को पसंद करना है, तो इस दास के भाव को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। सो ये महाराज का एक स्टेटमेंट था। और एक बार महाराज एक जगह पे गए, वहाँ मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था, तो डिवोटी आए और महाराज की मैनेजमेंट स्किल्स बता रहे। तो मैं बोला, अरे महाराज वो जो भक्त है वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, वो रथ यात्रा करते ले खूब पैसा खा रहा है, ये है वो है। अच्छा, बुलाओ उस भक्त को। उस भक्त को बुलाया गया, वो लोग भी बैठे थे। हमारे बोलते हैं, उस भक्त को बोला कि मैंने सुना है कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही है पैसे की अकाउंटिंग में। उस भक्त ने जैसे ही सुना वो गर्म हो गया, नहीं करेंगे महाराज, छोड़ देते हैं हम, क्या है, हम सेवा नहीं करेंगे, कुछ घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। गरम मत होइए, गरम मत होइए। अगर देखिए कोई आपके लिए ऐसी बातें कर रहा है, अगर इसमें झूठ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें थोड़ी सी सच्चाई है तो अपने आप को सुधार लीजिए, छोटी सी बात है। तो ये महाराज का दक्षता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, और वो बहुत चुप हो गया एकदम, ही हैड नो आंसर्स। आप क्यों गर्म हो रहे हो? अगर झूठ है तो क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, और अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है आपको ठीक कीजिए। इसके बाद चुप हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर दोनों पार्टी दोनों संतुष्ट होगी, महाराज ने मैसेज भी कन्वे कर दिया। दिस इज हाउ महाराज टैकल्स एवरीवन। और जो महाराज का मैंने देखा कि टॉलरेंस लेवल, अभी हमारे यहाँ पे जो हमने गीता जयंती का फंक्शन किया था, तो उसमें महाराज प्राइज बांट रहे थे। और गीता जयंती के दिन हमारा वैदिक ओलंपियाड भी मैंने किया था, स्कूल के बच्चों को बुलाया था। और मैं देख रहा था कि महाराज को बहुत पेन होती है इसमें पीठ में। अचानक महाराज यूं कर रहे हैं, महाराज के एक्सप्रेशन ऐसे हो रहे हैं, और फिर भी महाराज खड़े हो रहे हैं। मैंने पूछा, महाराज फीलिंग ओके? ओके। सो महाराज इतना एक्सटेंड करते हैं, डोंट नो कितनी लिमिट एक्सटेंड कर देते हैं महाराज। और यही महाराज अपने डिसाइपल से ही करते हैं। कितनी बारी हम लोग बोलते हैं, महाराज कुछ शिष्य लोग बोलते हैं, महाराज मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। महाराज बोलते हैं, आप जानते हो मुझे कितनी बीमारियां हैं, है ना? ये महाराज अपनी सेवा को भी कम नहीं करते, सेवा को बढ़ाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज शरीर का ध्यान नहीं रखते, महाराज शरीर का भी पूरी केयर करते हैं। महाराज जानते हैं शरीर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, महाराज हमें भी एनकरेज करते हैं आप शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन महाराज सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। महाराज हमेशा अपने आप को आगे कराते रहते हैं, और यही महाराज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो these are few things। अभी और मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, बट आई मीन ग्लोरीज ऑफ द महाराज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्लोरीज। और महाराज का हृदय बहुत कोमल है और बहुत बड़ा है, और सबको एकोमोडेट करते हैं। और पर्सनल लेवल में मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैं सारी गलतियां आपको बता नहीं सकता, इतनी गलतियां की हैं। और महाराज ने कई बार डांटा भी, बोला फोन पे, बोला यार यूजलेस मतलब यूजलेस ही, लेकिन फिर भी महाराज बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत एनकरेजिंग है। और महाराज यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी भक्तों को हमेशा उत्साहित रखें। किसी भक्त के घर में एक एक्सीडेंट हो गया था और उनके घर वालों की मृत्यु हो गई थी, और मैं क्या नहीं वहाँ पे, मैंने खाली फ़ोन पे बात की,
you are so impersonal, you should go. Yes, मैं ध्यान है. Yes, so this is how महाराज wants कि हम भक्तों में आपस में बहुत एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें और बहुत पर्सनल भी रहें. एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट को, इस मूवमेंट को भी आगे हम पुश करते रहें और इस मूवमेंट को पुश करने में, भक्तों का ध्यान रखने में, भक्तों की सेवा करने में पूर्ण रूप से महाराज एब्जॉर्ब हैं. और यही महाराज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और ये हमारे अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं. तो ऐसे महान गुरु की हम शरण में हैं, अपने गुरु को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और उनका गुणगान जितना हम सुने, जितना करें, उतना कम है. तो अब जितना हम ये करेंगे और जितना हम गुरु के प्रति अपनी शरणागति बढ़ाएंगे, तो उतना हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा. और हम महाराज हमारे लिए एक जीते जागते एक महाजन है और उन्हीं के चरण कर्मों पे हमको चलना है. जैसे हमारे सामने उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं, this all we should follow. This is all. I had something to share with all of you. I don't know how much justice I could do. It was very purifying for me. Hare Krishna. Any comments? Rupeshwar Prabhu. जितना मुझे याद आ रहा था. If you have anything to remind me, I can also share. I don't know. Rupeshwar Prabhu. Should we end here or you can give some comments? Yeah.